फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलेगा। उसका अगर इसराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। अबसार आलम, देखिए हम एक प्लानिंग इकट्ठे बनाएंगे। बिलाल कियानी, मैंने बतौर ख़ास इसराइल का पूछा है कि इसराइल हमला करता है तो पाकिस्तान टोक का जवाब देगा, अटैक करके जवाब देगा। अबसार आलम, नहीं हम प्लानिंग इकट्ठे बनाएंगे। बिलाल कियानी, ये पीएम का लीडर है और ये जो इनका ताऊ साफ़ी है, आपस में इनकी नोक-झोंक हुई है। जो इनका ताऊ साफ़ी है अबसार आलम, वो पूछा है कि अगर इसराइल सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है क्या आप इस जंग के अंदर घुसेंगे, क्या आप सऊदी अरब की मदद करेंगे। आगे से जो मुस्लिम लीग उनका लीडर है बिलाल कियानी, वो कहता है कि हम मिल के प्लानिंग बनाएंगे, हम हमला नहीं करेंगे। फिर वो आगे से पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसराइल ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, आप जंग के अंदर मुलविस होंगे, आप जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे, सऊदी अरब की मदद करेंगे। फिर वो आगे से बिलाल कियानी कह रहा है पीएम का लीडर, हम प्लानिंग बनाएंगे। ये इनकी आदत है, ये अभी नहीं पता। आप ही मेरी बात आप लिख के ले लें। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान भारत की जंग दोबारा शुरू होती है, सऊदी अरब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इसराइल और सऊदी अरब की जंग शुरू होती है, पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल है कि वो इस जंग के अंदर इंटरफेयर करे। अभी ये भी खबरें आ रही, कतर भी इस पैक्ट के अंदर आने वाला है, वो भी इस पैक्ट को साइन करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ शामिल होगा और ये पैक्ट अब तीनों मुल्कों से ये और मुसलमान मुल्कों के अंदर शामिल होगा। लेकिन जब अटैक होगा ना, कोई मुल्क किसी की मदद नहीं करेगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। 100% ईरान अकेला उससे जंग लड़ रहा है, फ़लस्तीन अकेला मर रहा है, मुसलमान वहाँ चीख के पुकारे, कोई मदद के लिए किया है तो ये मदद करेंगे मुसलमान। ये हुक्मरान आके आएंगे, कुल के सामने आएंगे, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करेंगे। मेरी बात आप लिख के ले लें। उसका बिस्तर गोर की टाइमलाइन पर मिस्र अजाज से मुतल्लिक एक भी ट्वीट नहीं था। पीटीआई का इतना बड़ा यूनिट था और चेयरमैन का इस हवाले में एक लफ्ज़ भी नहीं था। ये पीटीआई के लिए तशवीश की बात है। बिस्तर गोर इतने डरे और सहमे हुए हैं कि अजानों के हवाले से भी इन्होंने कोई अल्फाज अदा नहीं किया। असदुल्ला खान ने सही बात की है कि ये अल्लाह की अजान से भी इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने एक ट्वीट ही किया इस मिस्र नूर से मुतल्लिक। आमिर दराज गोंडल, आपको एक्टिंग करने और सियासी बयानबाजी करवाने के लिए नहीं भेजा था। जिनको जहाज़ गिराने की जिम्मेदारी मिली थी, अल्लाह की मदद के साथ इन्होंने कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल किया। तुम लोगों को क्रिकेट खेलने और मैच जीतने के लिए भेजा था और तुमसे वो नहीं पाया। ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही बात है। जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी थी, जिनको हम अरबों रुपया देते हैं, उन्होंने अब तक काम मुकम्मल किया और अल्लाह का शुक्र है वो इस मिशन के अंदर कामयाब हुए और इंडिया को मुँह तो जवाब दिए और उनके 6 पायलट नीचे गिराए। लेकिन आप काम है क्रिकेट खेलना, आपका काम है पाकिस्तान की इज्जत बनाना, दुनिया की बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना, हमारी एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाना और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करना। आपको एक्टिंग करने के लिए नहीं भेजा, आपको इशारे करने के लिए नहीं भेजा कि 6-0, आपको ये जहाज़ गिराने वाली एक्टिंग करने के लिए नहीं भेजा। हमें पता है हमारी इज्जत बनी, हमने जंग हराई है इंडिया को, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने हमारा नाम सर से फकड़ से बुलंद किया है। लेकिन आपको वहाँ क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये एक्टिंग, ये पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए। ये आपको दुबई की नहीं, ये इससे आपके ऊपर मज़ीद तनकीद होगी और आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अनवर लोधी, अजान मुहिम ने बता दिया है कि जमहूरी जिटोटैर अब पीटीआई क्यादत के हाथ से निकल कर बरास्त अवाम के हाथों में जा रही है। ये तब्दीली पीटीआई से ज़्यादा स्टेटमैन के लिए परेशानी का बस बनने की ये बात हकीकत है। अनवर लोधी ने सही बात की है कि अब पीटीआई की सोशल मीडिया के लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं और वो अपने हाथों में सारी पावर को ले रहे हैं। पीटीआई के ऊपर अब वो यकीन नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हमारे हाथों में पावर आए। जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर नौजवानों ने निकल के अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी की लाएँ, इनकलाब लाएँ, इसी तरह हम भी अपने मुल्क के अंदर निकल के इस मुहिम को चला के इमरान खान के मिशन के पर चल के अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी लाएँ और ये पाकिस्तान सिस्टम के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित होगा। और इस पर पाकिस्तान निज़ाम के पसीने निकल रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि हमने पीटीआई सोशल मीडिया को किस तरह लगाम लगानी है। इन्होंने पीटीआई लीडरशिप को लगाम लगा दी, कामयाब होगी अपने मिशन के पर। लेकिन पीटीआई सोशल मीडिया इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है जो इनको मरवाएगा। आमिर मीर, सैलाब के असरात, रॉर में दूध और दही की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है, सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। आमिर मीर ने कहा है कि सैलाब के असरात, रॉर के अंदर दूध और दही की कीमत के अंदर 10 रुपये इजाफा हो गया और सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, वेजिटेबल्स। तो ये आमिर मीर ने कहा है कि रॉर के अंदर भी महंगाई के अंदर इजाफा हो गया सैलाब के बाद। तो ये पंजाब के अंदर हालत है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सैलाब के बाद पंजाब के अंदर ये हालत होगी और महंगाई के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, महंगाई के अंदर कमी नहीं आएगी। तो ये मुल्क के हालात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात की, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर हमने बात की, अंपायर्स की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर, पाकिस्तान के मैचेस के अंदर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के अंदर उसके ऊपर हमने बात की और सियासी बयान के ऊपर हमने बात की है, पॉलिटिक्स के ऊपर हमने बयान किए हैं, पाकिस्तान के ताज़ा करंट अफेयर्स के ऊपर बात की। अब तक ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब तक ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।